वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो नीट 2025 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है इसके बाद हम क्या करें। कई बच्चे डिप्रेस्ड हैं, वो बोल रहे हैं कि सर जो एग्ज़ाम है हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्या करें। डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, खाना अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो चलिए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहली बात तो इस साल का जो पेपर है वो 4-5 सालों का जो नीट की हिस्ट्री है उससे टफर साइड में पेपर आया है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों से ट्रेंड में क्या चल रहा था कि एनटीए में जो नीट में फुल में से फुल मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। तो इस बार एनटीए ने सरप्राइज कर दिया, और पिछली बार वैसे ही नीट में काफ़ी सारे पंगे हुए थे, तो नीट ने सरप्राइज करने के लिए इस बार टफर साइड में पेपर डिज़ाइन कर दिए। और यही कंपटीशन की खूबसूरती है कि कंपटीशन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यार पेपर आसान आएगा कि टफर आएगा। पहली बात तो ये नंबर 1। नंबर 2, रटंत विद्या जो है वो ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि नीट के स्टूडेंट ज़्यादातर रटंत विद्या पे फोकस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ों को मिनिमम हम लर्न करें, क्योंकि आप कितने फॉर्मूले लर्न करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में। भाई इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना रटंत करोगे आप। और एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि वो भूलना तय है। वो चाहे मैं भी हूँ, मैं भी कितना याद कर लूँ। मैं खुद टीचर हूँ, 15-20 साल से मैं भी टीच कर रहा हूँ। मैं भी रटूँगा तो मैं कितना कितना रट पाऊँगा, आप बताइए आप। तो रटंत विद्या पे फोकस ना करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। भाई 3 चीज़ों पे फोकस करें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो लाइफ में हर एक फील्ड में काम में आता है। ऐसा नहीं है केवल पढ़ाई में ही काम में आएगा, वो आप हर चीज़ों को लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो हर जगह वो काम में आता है। तो क्या है जी, नीट का जो पेपर है वो आसान आ रहा था 4-5 सालों से, इसलिए हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आने लग गया है। ऐसी एक परसेप्शन बन गया, तो आसान पढ़ाने लग गए। तो एनटीए ने सरप्राइज कर दिए, पेपर टफर साइड में दे दिए। अब जिस बच्चे ने उसको कॉन्सेप्चुअली समझा है, अच्छे से डीप में एनालिसिस किया है, उसका तो पेपर अच्छा हो गया। जिसने थोड़ा रटंत विद्या लगाई है उसका थोड़ा स्कोर ये आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, देखो एग्ज़ाम सबके लिए टफ है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ है मेरे लिए आसान है। तो मार्क्स तो सबके ही कम आएंगे, ओवरऑल ही मार्क्स कम है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल कट ऑफ तो कम ही जाएगी। तो डिप्रेस होने की 1% ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गीता में, भगवत गीता में कहा गया है कि हमारे यहाँ कर्म डोमिनेटिंग है। रिजल्ट पे मेरा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई कंट्रोल नहीं है। केवल और केवल कर्म डोमिनेटिंग है। आपने पेपर दे दिया, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, कट ऑफ क्या आएगी, क्या नहीं है, वो भगवान ही जानता है, वो गॉड नोज एग्जैक्टली क्या आएगी, ठीक है। तो उसको तो आप भूल ही जाइए आप। तो अब आपको क्या करना है कि 4-5 दिन ओनली रिलैक्स करो, आप इन्जॉय करो फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ आप इन्जॉय करें। अच्छा फूड लें, अच्छी नींद लें, आप थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, बैडमिंटन खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स हैं वो खेलें, इन्जॉय करें। 4-5 दिन आराम करें, है ना, क्योंकि पेपर हो चुका है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना लाइफ में वो देखें। अब आपको यदि ये फील होता है कि यार कि मैं 1 साल और ड्रॉप करके बहुत अच्छा कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर आप ड्रॉप लें और अपने एमबीबीएस के सपने को, एमबीबीएस के ड्रीम को पूरा करें। जो आपने अपने लिए सपना देखा है, अपने पेरेंट्स के लिए सपना देखा है, वो ज़रूर आप कंप्लीट करें यदि आपको लगता है तो, ठीक है। और आपका फैमिली का क्या एडवाइस है, आपके टीचर्स का क्या एडवाइस है, मेंटर का क्या एडवाइस है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या एडवाइस है ना। तो यदि आपको लगता है तो ज़रूर अटैम्प्ट करें आप। नहीं लगता है तो मल्टीपल ऑप्शन है जी लाइफ में। कोई नीट ऐसा नहीं है कि भाई ये इट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। कई सारे ऑप्शन होते हैं, बैचलर इन साइंस है, मास्टर इन साइंस है, पीएचडी है ना, मतलब आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है जी, बायोटेक्नोलॉजी है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो करें आप, है ना, और अच्छे से करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और इस बार यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं दोबारा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे से डीपली उसको समझने की कोशिश करें यार कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। उसको रूट लर्निंग के बजाय कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें, है ना, जिससे हमारा अच्छा स्कोर आए, ठीक है। तो यही 2-4 पॉइंट थे, आपसे ये करना था, डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और भी आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप मेरे से शेयर करें। मेरा नाम गोविंद खंडेलवाल है। मैं पिछले 18 सालों से
केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ, है ना। मैंने जेई को भी पढ़ाया, मेंस को पढ़ाया, एडवांस को भी पढ़ाया, नीट को भी पढ़ाया और बहुत अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।